Good morning students, welcome back in your science online class. So we have finished our chapter in which we have studied about the pollutions, pollutants, है ना, everything we have studied about the all types of pollution in which we have studied about air pollution, land pollution, noise pollution, etc. So let's have a quick look on what we have studied. Quick scroll. In the past, man and nature were in perfect balance. बहुत पहले जो मैन और नेचर वो एक परफेक्ट बैलेंस में थे कि जितने पेड़ थे उतने ही एक उनसे पेड़ ज़्यादा थे, खाने वाले कम थे. धीरे धीरे क्या हुआ, वो नेचर क्या हो गया, इम्बैलेंस हो गया. कैसे हो गया, लोगों ने जितनी भी खेती की ज़मीन थी उस पर तो पेड़ पौधे उगाने शुरू कर दिए, जिससे क्या हो गया, पेड़ हो गए कम और एनिमल्स हो गए ज़्यादा, है ना. व्हील एंड फायर वर हिज फर्स्ट इन्वेंशंस, और सबसे पहले उसने व्हील का और फायर का इन्वेंशन सीखा. ड्यू टू इंक्रीजिंग नीड्स ऑफ मैन, और जैसे जैसे इंसान की ज़रूरतें बढ़ने लग गई, नेचर इज़ बीइंग एक्सप्लॉयटेड एट एवरी स्टेप बाय मैन, और मैन उसको धीरे धीरे नेचर को क्या करने लगा, उसका दोहन, एक्सप्लॉयटेशन मतलब उसका दोहन करने लग गया, उसको ख़त्म करने लग गया, बर्बाद करने लग गया. ही स्टार्टेड फेलिंग द ट्रीज इंक्रीजिंगली एंड इनडिस्क्रिमिनेटली, और उसने पेड़ों को इंक्रीजिंग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा और बिना किसी भेदभाव के उसने क्या किया, उसको काटना शुरू कर दिया. टू मीट हिज ओवर ग्रोइंग डिमांड्स, और अपनी ज़रूरतें जो जो उसकी रोज़ डिमांड्स बढ़ रही थी उनको पूरा करने के लिए, घर बनाने के लिए, फैक्ट्रीज़ के लिए, ज़्यादा खेती करने के लिए, इन सब चीज़ों की वजह से वो उसको नुकसान पहुंचाने लगा. अर्थ हैज़ मैनी टाइप्स ऑफ फूड चेन्स एंड फूड वेब्स. अब फूड चेन्स क्या होती है, फूड चेन आपने पहले भी पढ़ी है. जैसे फॉर एग्जांपल फूड चेन का मतलब सबसे पहले होता है प्राइमरी कंज्यूमर. तो प्राइमरी कंज्यूमर यानी पहले आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर. तो प्रोड्यूसर कौन है, प्लांट्स, ठीक है. सबसे पहले कौन है, प्लांट्स. तो प्लांट्स को किसने खाया, एक छोटे से ग्रास हॉपर ने, ठीक है. ग्रास हॉपर उसका सेकेंड नंबर पे आया. फिर ग्रास हॉपर को किसने खाया, आपके ग्रास हॉपर को कोई भी, मान लीजिए फ्रॉग ने खाया, और फ्रॉग को किसने खाया, फिर स्नेक ने खाया, है ना. और इस तरह एक आपकी क्या चलती गई, फूड चेन चलती गई. आपकी बुक में वो फूड चेन जिसे मान लीजिए बनी हुई नहीं है, लेकिन फूड चेन आपने पहले भी क्लास में एक चेन की तरह बनी हुई है, ठीक है. It is high time for man to think of his role to protect the nature which is his environment. अब ये एक सही समय आ गया है कि आदमी सोचे कि उसको नेचर को कैसे बचाना है ताकि वो एनवायरनमेंट को बचा सके, बिकॉज एनवायरनमेंट और नेचर आपस में जुड़े हुए हैं. Pollutants are mainly classified into biodegradable and non-biodegradable. बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं, बायो है मतलब जो जैविक हैं, जिनको हम वापस सड़ा गला के क्या कर सकते हैं, धरती में डिकम्पोज कर सकते हैं. और नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिस तरह आपके प्लास्टिक्स की बॉटल्स हैं, जिनको आप चाहे प्लास्टिक की बॉटल हैं, चाहे आपके प्लास्टिक्स के कैरी बैग हैं, उनको चाहे कितने भी साल तक आप ज़मीन में रखने से भी उनके माइक्रोब्स की वजह से वो डिकम्पोज नहीं होंगे और वो पॉल्यूशन को बढ़ाते जाएंगे. द 3 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन आर एयर, वाटर एंड लैंड. 3 मेन जो है हमारे, एयर, वाटर और लैंड, जो हम 1 बाय 1 पहले पढ़ चुके हैं. एयर पॉल्यूटेंट्स आर ऑफ 2 टाइप्स. अब एयर पॉल्यूटेंट्स भी 2 तरह के, गैसियस एंड पार्टिकुलेट. यानी गैसियस कैसे हैं, जितने भी आपके कार्बन मोनोऑक्साइड और ये सब क्या है आपके गैसियस, और दूर से पार्टिकल्स के रूप में है जो पार्टिकुलेट होते हैं, ओके. सॉयल पॉल्यूशन इज़ ईजीएस्ट टू कंट्रोल बाय बीइंग अ लिटिल मोर केयरफुल. बाकी पॉल्यूशंस को हमारे को रोकना मुश्किल है, लेकिन हम सॉयल पॉल्यूशन को बहुत तरीके से रोक सकते हैं. फर्टिलाइज़र्स जो केमिकल हैं वो ना डालें, है ना, पेड़ पौधे लगा के सॉयल इरोजन को रोक के, है ना, और क्या कर सकते हैं, एफॉरेस्टेशन को बढ़ा के, डिफॉरेस्टेशन को रोक के, इस तरह हम लोग सॉयल पॉल्यूशन को रोक सकते हैं. अब देखिए प्रोड्यूसर जो बनाते हैं, ऑर्गेनिजम्स दैट कैन मेक देयर ओन फूड, एग्जाम्पल प्लांट्स. तो सबसे पहले कौन होते हैं, प्रोड्यूसर्स. मैंने आपको फूड चेन में बताया कि सबसे पहले कौन होते हैं, प्लांट्स. फिर कंज्यूमर्स जो इनको खाते हैं, ऑर्गेनिजम्स दैट कैनॉट मेक देयर ओन फूड बट डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर, एग्जाम्पल एनिमल्स. अब एनिमल्स अपना खाना नहीं बना सकते, लेकिन वो किस पे डिपेंड करते हैं, प्रोड्यूसर्स पे. नेक्स्ट इज पॉल्यूशन, प्रदूषण. इट इज़ एन अनडिज़ायरेबल चेंज दैट टेक्स प्लेस इन एयर, वाटर और लैंड. अनडिज़ायरेबल मतलब जो आपको किसी को भी पसंद नहीं है, ऐसा चेंज जो हमारे एयर, वाटर और लैंड में होता है उसको क्या बोलते हैं, पॉल्यूशन.
Now, biodegradable, the waste that can be degrade or decayed easily by microbes, जो छोटे छोटे माइक्रोब्स की हेल्प से उसको आप डिकम्पोज कर सकते हो. नॉन बायोडिग्रेडेबल उल्टा है, यानी नो मतलब नहीं होता. द वेस्ट लाइक प्लास्टिक्स विच कैन बी डिग्रेडेड कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाई माइक्रोब्स. ओके. नेक्स्ट, एक्सटिंक्ट. एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त होना. बहुत सारे एनिमल्स हैं जो पहले होते थे और अब नहीं होते, वो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं. सो एनिमल्स और प्लांट्स विच वर देयर ऑन द अर्थ वंस, जो बहुत पहले हमारी धरती पर थे पर आज नहीं है, दैट मीन्स वो क्या हो गए आपके, एक्सटिंक्ट हो गए हैं. तो इस वर्ड को क्या कहते हैं, एक्सटिंक्ट. एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त होना. ओके, तो ये तो हमारे हैं कीवर्ड्स. नेक्स्ट, प्रैक्टिसम जोन. अभी जो आपने जो पढ़ा उसी से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं. वाटर पॉल्यूशन कॉजेज. वाटर पॉल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा था. यहाँ पे देखिए लैंड पॉल्यूशन पढ़ा था, उसमें वाटर पॉल्यूशन में अब क्या क्या होता है, कॉलेरा, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं एयर एंड वाटर में ना. टाइफाइड भी होता है, जॉइंडिस भी होता है. दैट मीन्स ऑल ऑफ द अबव इज कॉज्ड बाय द वाटर पॉल्यूशन. नेक्स्ट, प्रोड्यूसर्स आर. प्रोड्यूसर्स कौन है आपके, प्लांट्स हैं, क्योंकि इन्हीं से हम लोग खाना सबको मिलता है. नेचर एयर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय. नेचुरल जो है यानी जो अपने आप होता है, इसमें मैन का कोई इन्वॉल्यूशन नहीं है. कौन है, वॉल्केनो होता है, माइनिंग होती है, फॉरेस्ट फायर, इन सब की वजह से क्या होता है, नेचर में एयर पॉल्यूशन होता है जो रोका नहीं जा सकता है वो, क्योंकि वो नेचुरल है. नॉन बायोडिग्रेडेबल. नॉन बायोडिग्रेडेबल, ऑनियन पील्स यानी प्याज के छिलके धरती में गल जाएंगे. ओल्ड लेदर बेल्ट भी लेदर के हैं इसलिए गल जाएंगे. प्लास्टिक बैग, बोथ ए एंड बी. तो इनमें से कौन है आपका, प्लास्टिक बैग्स को अगर आप कितने साल भी ज़मीन में रखिए पर दे विल बी नॉट डिग्रेडेबल, यानी उनको वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं. ओके. नेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स. मैन बिकम अ फूड प्रोड्यूसर फ्रॉम अ फूड. क्या था पहले, इंसान प्रोड्यूसर था, उसके बाद में वो क्या हो गया, मैन बिकेम ए फूड प्रोड्यूसर फ्रॉम अ फूड गैदरर. यानी वो पहले गैदरर था यानी खाना इकट्ठा करता था, और उसके बाद में वो क्या बन गया, फूड प्रोड्यूसर, खाना उगाने लग गया. इनडिस्क्रिमिनेटेड किलिंग ऑफ अ पर्टिकुलर एनिमल ले टू द एनिमल्स. क्या होता है, अगर हम उनको काटे मतलब हम उनको ख़त्म कर देंगे, इनडिस्क्रिमिनेट, उनमें कोई भेदभाव नहीं करेंगे, तो एनिमल्स क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, यानी वो क्या हो जाएंगे, आपके विलुप्त हो जाएंगे. प्लांट्स आर नोन एज डैश वेयर एनिमल्स आर कंज्यूमर्स. तो प्लांट्स आर नोन एज प्रोड्यूसर्स. प्लांट्स क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं क्योंकि वो खाना देते हैं. पॉल्यूटेंट्स दैट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म्स. तो ऐसे पॉल्यूटेंट जिनको हम छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं आर नोन एज, जो पॉल्यूटेंट्स दैट कैन बी ब्रोकन, जिनको हम तोड़ सकते हैं, वो कौन से हैं हमारे, बायोडिग्रेडेबल. कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट. तो जो हम लोग कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट हमारा क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन, और लगाने को क्या कहते हैं, एफॉरेस्टेशन. कंट्रोलिंग डैश पॉल्यूशन इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क. सबसे मुश्किल टास्क कौन सा पॉल्यूशन रोकना होता है आपका, नेचुरल, यानी जो नेचर ने द्वारा दिया है ना, नेचुरल पॉल्यूशन जो होता है, या इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल. जो नेचर ने हमें दिया है उसको रोकना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है ना. उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रोकना सबसे बड़ी मुश्किल काम है आपका. सो इसमें हम लोग नेचुरल पॉल्यूशन, जो कि हमारा नेचुरल पॉल्यूशन कौन सा है, एयर पॉल्यूशन, जो हम रोकना सबसे मुश्किल है, इसलिए नेचुरल की बजाय आप इसको क्या लिख दीजिए, कंट्रोलिंग एयर पॉल्यूशन इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क, क्योंकि एयर पॉल्यूशन को रोकना बहुत मुश्किल है. द सराउंडिंग्स इन विच वी लीव इज़ आवर. जो हमारे चारों तरफ है वो कौन है, हमारा एनवायरमेंट है ना, जो हमें चारों तरफ से घेर रखा है वो हमारा एनवायरनमेंट, जिसको हमें बचाना है. पॉल्यूटेड एयर कॉजेज अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस. जो एयर खराब है वो आपको अस्थमा और ब्रोंकाइटिस देती है. ओके. एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर. ये आपने सबने लेयर्स पढ़ी थी, दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो ट्रू है ना. प्लांटिंग ऑफ फॉरेस्ट. प्लांटिंग ऑफ फॉरेस्ट क्या कहते हैं हम लोग, एफॉरेस्टेशन. कटिंग को क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन. दैट मीन्स इट इज क्रॉस. DDT एंड प्लास्टिक आर नॉन
बायोडिग्रेडेबल। येस, DDT और प्लास्टिक बॉटल्स को आप लोग बायोडिग्रेडेड नहीं कर सकते हो, दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो ट्रू. ओके, so students, in this class we will discuss up to only this, that is true and false, that answer the following questions. There are so many questions in this, there are so many questions, so we will discuss in our next class. Okay, तब तक आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा, बाकी हम लोग लाइव क्लास में इसके बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू चिल्ड्रन.